सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत पाठ्य पुस्तक कस्तूरी, कक्षा 8वीं, है ना। चलिए, पाठ 5 पर्यावरण संरक्षणम। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले आपको यह जो है पैराग्राफ है, यह गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद में प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो सर्वेषु प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः बुद्धिमान् च मन्यते, परंतु पर्यावरणस्य सर्वाधिकां क्षतिं स एव करोति। अधुना स्वार्थलोभलुपः मानवः उद्योगानां रसायनानि अवकरं च जले प्रवाहयति, जलप्रदूषणं च करोति। एवमेव प्रदूषितं धूमं वायुमण्डले क्षिपति, वायुं च दूषयति। प्रदूषितस्य जलस्य सेवनेन अस्माकं शरीरे अनेके रोगाः उत्पन्ना भवन्ति। यह आपने गद्यांश पढ़ा संस्कृत में, इंग्लिश में इसको पैराग्राफ कहेंगे। इसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देना है। प्राणेषु श्रेष्ठा कहा मन्यते, बोले जितने भी जीवधारी, जितने भी जीव हैं, जो जिनके अंदर आत्मा है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ये आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से मछली या खग यानी पक्षी, और जो है अगला इसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, मानवः, मत्स्य और खगः। तो इसमें मानव श्रेष्ठ है। प्रदूषितम धूमम कम प्रदूषयति, जो प्रदूषित धुआं है वह किसके लिए प्रदूषित करता है, दूषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वायुम, वायु को प्रदूषित करता है। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। मानवः कथम जल प्रदूषणम करोति। अब यहाँ पर क्या है, कथम के स्थान पर आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं केवल अकेला जितना उत्तर लिखा है उतना लिखना है। प्रत्येक चैप्टर में, हर एक पाठ में आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। तो मानवः, इसके बाद कथम के स्थान पर आपको लिखना है, मानवः भी लिखना है ना। अधुना स्वार्थ लोलुपः मानवः उद्योगानां रसायनानि अवकरं च जले प्रवाहयति। मतलब इस समय मनुष्य जो लोग हैं, मानव हैं, वह स्वार्थ के कारण अनेक उद्योगपति जो है वो वहां से रसायन यानी कि फैक्ट्रियां जो वगैरह है, उनमें से जो कचरा वगैरह आता रहता है उसको जल में बहाते रहते हैं, इसलिए जल प्रदूषित हो जाता है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, है ना। आंसर एंड डायरेक्टेड। सर्वेषु प्राणिषु अनयोः विशेष पदम किम, बोले सर्वेषु प्राणिषु, यह एक वाक्य, इसमें विशेषण क्या है। तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि सर्वेषु सभी है, यह कोई नहीं है, लेकिन प्राण कुछ है। तो जो कुछ है हमको दिखाई देता है वह विशेष्य है, और जो हमें दिखाई नहीं देता है वह विशेषण है। हम किसी और की उपमा किसी और से कहते हैं, तो जिसकी उपमा जिससे कर रहे हैं, जैसे सामने यदि कोई बच्चा आपके है, उसको यदि किसी और की तरह बता रहे हो, तुम भी उसी की तरह हो, तो जो सामने बच्चा आपके बैठा है वह विशेष्य है, और जो नहीं है जिसका आप बता रहे हो तुम उसके जैसे हो, वह विशेषण है। तो यहाँ पर प्राणिसु आपका विशेष होगा। अगला क्वेश्चन, अनेके रोगाः उत्पन्ना भवन्ति, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, इति वाक्ये कर्तृपदम किम। अब जो है ना, इसमें कर्तृपदम क्या है, तो है रोगाः। प्रश्न क्रमांक रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न क्रमांक 2 है ना। इसमें वायु प्रदूषणेन, हम जो पैराग्राफ था उसके आधार पे, वायु प्रदूषणेन क्या होता था, उदर रोग होंगे या श्वास का रोग होगा, तो श्वास रोगाः भवन्ति, है ना, जायन्ते। दूसरा प्रदूषितानाम सेवनेन, जो प्रदूषित अन्न है उसको खाने से क्या होता है, कैंसर सदृशः रोगा जायन्ते, कैंसर के समान कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। अगला लास्ट, अस्माकं जीवनाय संरक्षणम अतीव महत्वपूर्णम, हम सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जल या पर्यावरण। तो पर्यावरण, क्योंकि जल भी किस में आता है, पर्यावरण में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, प्रयोगेण भूमि प्रदूषिता भवति, है ना, उर्वरकाणाम। अगला इंगा, पांचवा, एव पर्यावरणस्य सर्वाधिकां क्षतिं करोति, है ना। पर्यावरण की सबसे ज्यादा हानि कौन करता है, जीव जंतु जो होते हैं, पशु पक्षी, वो तो पेड़ पौधों को मिटाते नहीं है, नदी नालों को गंदा नहीं करते, कौन करता है,
मानव करता है। नदी नालों को गंदे करते हैं और जो है कुछ मानव और पेड़ पौधे भी काट देते हैं, जो कि लगाते नहीं। काटना चाहिए पर सभी पेड़ पौधों को नहीं, बल्कि वहाँ पर जो लगे हुए पेड़ पौधे होते हैं, पुराने पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं जो गिरने वाले हैं, उनको भले काट देना चाहिए, लेकिन नए पौधे भी लगाना चाहिए। रेखांकित पद, देखिए इसमें आपको मैंने बताया ना कि इसमें आपके लिए पूरा जो है ना किम शब्द का प्रयोग करना है। आप समझ लेंगे कहाँ पर किम शब्द का प्रयोग है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है। चलिए, संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए, ज्वाइन और ठीक है। आगे ले यथा, जैसे परि प्लस आवरणम पर्यावरणम है ना, इसमें यण संधि है। यहाँ पर यण संधि के लिए नहीं कहा गया है कि इसमें संधि बताइए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ताकि आप सबको आ जाए, और जिनको नहीं आता है उनको समझ में आ जाए कि इसमें कौन सी संधि है। अब यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन दी है सब में दीर्घ स्वर संधि है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि के लिए जैसे आकाश प्लस आदिना है ना, आकाश आदिना का क्या होगा समास संधि विच्छेद, आकाश प्लस आदिना, सा का आ और पीछे प्लस के पीछे आ है, दोनों को मिला देंगे तो आकाश आदिना। अब आप सभी ने दीर्घ संधि अच्छी तरह से पढ़ी है, इसलिए आ जाएगा। लास्ट में अतीव दिया है 4 नंबर पे, अतीव। तो अतीव क्या होगा, अति प्लस इव, ता में जो ई है पीछे इव की ई है, ये बड़ी ई हो जाएगी तो अतीव हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अगला जो है ना, इसमें कुछ नहीं है, केवल नियम नियम करना है, और इसमें धातुओं को जोड़ना है। हरणीयम, चलनीयम, सेवनीयम, रक्षणीयम, रोपणीयम, हरणीयम है ना, और यहाँ पर तब्यत लगाना है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत कठिन है, भूतव्यम है ना, और वक्तव्यम, यहाँ पर दो हैं। सेकंड लास्ट को देखिए क्या है, वक्तव्यम या उक्तव्यम, दोनों सही है, इनमें दोनों में कोई गलती नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। आखिरी मूल्याधारित प्रश्न, मूल्य आधारित प्रश्न है ना। चलिए, कई जल तत्व ही प्राणी नाम जीवनम महत्वपूर्ण अस्ति, कौन से तत्व मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जलम, वायु, आकाशः, अग्नि, पृथ्वी चेति पंच प्रकृतानि प्रकृतिकानि तत्वानि, यह सभी जो है ना प्राणी नाम जीवनम महत्वपूर्णम अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अस्माकम जीवनाय कस्य संरक्षणम महत्वपूर्णम अस्ति, हम सभी के जीवन के लिए किसकी संरक्षण बहुत जरूरी है, तो पर्यावरणस्य। ठीक है, पर्यावरण से सर्वाधिकम क्षतिम कहा करोति, पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, मानवः। भावि भाविसन्ते भाविसंतते जीवनम कथम सुरक्षितम भविष्यति, भावी मतलब आने वाली संतति, हमारी जो संतान है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए जीवन कथम सुरक्षितम भवति भविष्यति, कैसे सुरक्षित होगा, वो पर्यावरण से रक्षणेन एव, आप केवल पर्यावरण की रक्षा करिए, उनका जीवन जो है ना संरक्षण, उनके जीवन की सुरक्षा होगी। अन्यथा यदि आप पर्यावरण से प्यार नहीं करेंगे तो उनके जीवन की सुरक्षा नहीं होगी। तो आप सभी बच्चों ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे पार्ट 5 के, है ना, क्लास 8 पार्ट 5 संस्कृत कस्तूरी। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।